नमस्कार। आप लोग जान ही रहे होंगे कि अभी एक महिला जो थी उनके हस्बैंड ने उनको मार दिया गला दबा करके। और कांस्टेबल की वाइफ थी वो, औरंगाबाद बिहार की। तो उनकी आत्मा को शांति मिले, शांति दे भगवान। और ऐसे जो समाज में ऐसे पापी लोग हैं, उन पापियों को उनके पाप की सज़ा तो कम से कम ईश्वर दे ही। जो दूसरों की बहन बेटी की इज्जत नहीं करते, जो दूसरों की बहन बेटी की जान की कीमत नहीं समझते, तो अफसोस करने के सिवाय हमारे हाथ में कुछ नहीं रह पाता है। काश कि हम मदद कर पाते। देखिए, कई लोगों का फ़ोन मेरे पास आता है, दिन भर में 10 कॉल आती होगी हमारे पास। अभी कुछ देर पहले छत्तीसगढ़ से भी एक कॉल आई, फिर सुबह एक कॉल दिल्ली से आई, एक कॉल बिहार से आई, एक फरीदाबाद से आई। सबकी समस्याएं लगभग वही एक ही है कि पति जो है गैर नाजायज़ संबंध में चले गए हैं और उसके बाद पत्नी को प्रताड़ित कर रहे हैं। कुछ लोगों की समस्या ये थी कि उनको वकील जो है वो गुमराह कर रहे हैं। एक महिला जो छत्तीसगढ़ से फ़ोन की, उनका ये कहानी है कि 2019 का उनका 125 दाखिल किया था वकील ने, और उनको अभी तक कोई रेमेडी नहीं मिली। एक ने डीवी एक्ट 8 साल पहले डीवी का मुकदमा किया था, उसमें उनको कोई रेमेडी नहीं मिली, कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो इस तरीके से कुछ महिलाओं का ये कहानी हो गया है कि कुछ को तो कुछ कोई प्रॉब्लम का उन लोगों का सलूशन ही नहीं हो पा रहा है। कुछ एकदम परेशान हो गई हैं, प्रताड़ित हो गई हैं। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन लोगों के दर्द को अपने दर्द की तरह समझ पा रही हूँ। कल तो मैं काफ़ी रो रही थी। आज भी मैं जब औरंगाबाद वाली महिला का मैंने कांस्टेबल जो उसका हस्बैंड था, उसका जब मैंने देखा तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई कि काश कि मैं कुछ मदद कर पाई होती। इसलिए दिन भर बहुत दुविधा में रही। खाना खाने की भी इच्छा नहीं हुई, कुछ खाने का मन भी नहीं किया, इसलिए खाना तक नहीं खाई मैं। यही सारी बातें सोच करके, विचार करके कि मैं भी वैसी ही परेशान हूँ, मैं भी वैसे ही माइंड गेम्स ये जो लोग खेल रहे हैं, उनके माइंड गेम्स को कब तक मैं टॉर्चर करती रहूँ। इन लोगों का धंधा होता है। ये लोग सोचते हैं कि माइंड गेम खेल खेल के औरत को पागल कर दें। एक औरत को तो बोल दिए कि पागल है, पागल करके घर से निकाल दिए, फिर उसके बाद उसको आधा जला दिए। ऐसी ऐसी महिलाएं हमको फ़ोन कर रही हैं। बताइए हम क्या करें। तो इसीलिए सोच रही हूँ कि कुछ समाधान की ओर हम लोग बढ़ते हैं, कुछ ना कुछ रेमेडी करते हैं, कुछ उपाय करते हैं। देखिए, आप लोगों को फिर कह रही हूँ, जो महिला है जो परेशान है, मेरा जो मोबाइल नंबर है उस पर फ़ोन करिए। जहाँ तक हमसे हो सकेगा हम डेफिनेटली, हमको जो आता है, जो ABCD जो हमको आता है, जो हम अपने केस से अनुभव हासिल कर सके, जो भी मुझे आता है, जो भी मुझे पता है, मैं उन लोगों की मदद करूँगी, पूर्णतः मदद करूँगी, जितना कर सकूँगी ज़रूर करूँगी। तो आप मेरा नंबर मैं फ्लैश भी कर दूँगी, उस नंबर पर आप हमको कभी भी कॉल करके आप हमसे पूछ लीजिएगा। अगर कोई समस्या हो तो 7905674723 इस नंबर पर आप हमें कॉल करिएगा। जिस भी महिला की अगर मैं 1% भी मदद कर पाऊँगी तो मैं डेफिनेटली करूँगी। मेरा 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा रोज़ जाएगा भी तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम ये संतुष्टि तो रहेगी कि जो कांस्टेबल की वाइफ थी, जो सुसाइड कर ली है, उसका हस्बैंड उसको मार दिया है, क्या बताएं हम तो जो कम से कम अगर उसमें हम मदद कर पाएंगे तो हम ज़रूर कर देते। तो इसे मुझे बहुत आत्मिक तकलीफ़ हो रही है, आत्मा से हम तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं। कितने लोगों की बातें सुनते हैं, महिलाएं फ़ोन कर करके रोती रहती हैं, हमको बहुत तकलीफ़ होती है, हम खुद रोते रहते हैं। तो हमको समझ में आता है कि लोग कितना परेशान हैं। कुछ महिलाओं को कानून की जानकारी नहीं है, इसलिए भटक रही हैं। कुछ का वकील लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, पैसे ले लेते हैं और कोई काम नहीं करते हैं। एक महिला हमको दिल्ली से फ़ोन की, उसका 1 लाख 1.5 लाख रुपया वकील ले लिया, लेकिन उसमें कुछ नहीं किया। उसका पति 482 में ये अरेस्ट स्टे ले लिया था, उसके बाद वो वैकेट ही नहीं कराया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई कहानी नहीं समझ में आती। ये लोग डेट पे डेट लगवा देते हैं, फास्ट कोई काम नहीं करते हैं। सबसे पहला चीज़ तो ये है ना
कि अभी जो लड़कियां छोटी हैं 10+2 के बाद या तो 5 साल का LLB कर लीजिए या फिर BA करने के बाद आप LLB ज़रूर करिए। हर महिला के लिए बहुत ज़रूरी हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो ससुराल आजकल मिल रहा है ना, बहुत बुरा मिल जा रहा है। मतलब ऐसी ऐसी स्थितियाँ हो जा रही हैं। जब मेरे पास ये सब कॉल्स आती हैं ना, तब हमको पता चल रहा है अच्छे अच्छे घरों की महिलाएं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई, लॉ की हुई, LLB की हुई हैं, और ये पागल कर दिया है पति ने माइंड गेम खेल खेल के। कम उम्र की लड़कियां भी हैं जिनका विवाह हो गया है, अच्छे अच्छे अधिकारी हैं। सोचिए कि इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, उसमें APO शामिल हैं, उसमें थाना प्रभारी लोग शामिल हैं, DSP तो मेरे खुद के पति ही हैं, और भी बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी तो बोल ही नहीं पाती हैं। अब जो भी है देखिए, क्या कहा जाए। तो इसलिए लॉ कर लीजिए। सब महिला लोगों का लॉ करना बहुत ज़रूरी है, जो मुझे लगता है। दूसरा ये है कि अगर आप लोगों को किसी तरह की कोई समस्या हो इस टाइप की, कि थाना अगर आपका FIR नहीं दर्ज करता है, तो आप मेरे नंबर पे हमको कॉल करिएगा, ठीक है। हम FIR आपका लॉन्च करवा देंगे। थाना कभी भी आपको FIR दर्ज करने से मना नहीं कर सकता है। और छोटी छोटी वीडियो बनाती हूँ मैं, वो देखिए आप लोग, ठीक है। वो देखिए आप लोग, तो उससे आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों को कैसे कैसे स्टेप लेना है। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं कि सालों से भटक रही हैं, लेकिन उनका कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है किधर जाना है, तो किधर जाना है ये पता ही नहीं है। और पति लोग तो चालाक हैं, वो अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, औरत की लाइफ हेल बना के रखे हुए हैं। शर्म भी नहीं आता है इन लोगों को, समझ में नहीं आता। जैसे मेरे हस्बैंड, उनको शर्म ही नहीं आता। आज बेल प्राप्त किए थे आप, तो मेरी ही बदौलत आपने बेल प्राप्त किया था ना। आपको कोर्ट ने गिफ्ट के रूप में बेल नहीं ना उठा के दे दिया था। हमने कहा था ना कि मेरे हस्बैंड हैं, उनको बेल दे दिया जाए, इसलिए आपको बेल मिला था। नहीं तो अब तो हाई कोर्ट का चक्कर लगाते, आपको बेल ही नहीं मिलता। तो यही सारी चीज़ें हैं। देखिए, समझने की बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। बड़ा हमको तकलीफ़ होता है, क्या बोलें। और पहला जो महिलाएं हैं वो तो ये करिए, पति उति घर से निकाल दे। DV एक्ट में जो मुकदमा है उसको तो कोर्ट में ज़रूर दाखिल कर दिया कीजिए। उसमें प्रोटेक्शन ऑर्डर, रेजिडेंस ऑर्डर और मेंटेनेंस ऑर्डर, ये 3 तो ले ही लिया कीजिए। फिर उसके बाद आप 125 CRPC, इसका भी सहारा लीजिए। ये सब चीज़ों के बारे में, महिला से रिलेटेड कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट एक्ट है ना, उसका मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगी, वो वीडियोज़ देखिएगा। और हाँ, ये भी कि मान लीजिए कोई आपका बहुत लंबे समय से कोई केस चल रहा है, वकील नहीं देख रहा है, या फिर पैसा वैसा लेके आपको मूर्ख बना रहा है कुछ वकील लोग, तो आप हमको बताइएगा कि मैडम मेरा इतना दिन से चल रहा है, अभी तक उसमें कुछ हुआ नहीं है। तो हम आपको ना कुछ तरीका बताएंगे, वो इस्तेमाल करिएगा। नहीं तो अपना वकील का नंबर हमको दे दीजिएगा, हम उनसे एक बार फ़ोन करके बात करेंगे कि 4 साल से केस चल रहा है, DV में आपने कुछ करवाया क्यों नहीं, या फिर 7 साल से केस चल रहा है, आपने 125 में कुछ नहीं करवाया। तो ऐसे महिलाएं 125 फाइल करके बैठी हुई हैं। हाँ, तो ये सब देखिए, कुछ करना पड़ेगा महिलाओं को भी, महिलाओं के लिए भी, हम लोगों को भी करना पड़ेगा। और जहाँ तक संभव हो सके, अगर एक दूसरी महिला के साथ आप लोग संपर्क में हैं, तो कुछ अगर आता है, कुछ पता हो, आपका जीवन का कुछ अनुभव हो, तो ज़रूर शेयर कीजिए, चाहे वो जैसा भी अनुभव हो। तो शेयर करने से भी क्या होगा कि हम महिलाएं जो हैं वो सशक्त होंगी, एक दूसरे की मदद कर पाएंगी। तो आज तो इतना ही बताऊंगी कि अगर आप लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो मेरे फ़ोन नंबर पर आप फ़ोन कर लीजिएगा हमें, लेकिन कीजिए तो 11 बजे के बाद कीजिएगा मॉर्निंग में, या फिर रात में 10 बजे के बाद करिएगा, क्योंकि विकी के सोने का समय होता है। और ये करिए, क्या कहते हैं, और अगर थाना आपका फ़ोन नहीं FIR दर्ज करे तो हमको बताइएगा। FIR लिखने नहीं आता तो आप अपना स्टोरी लिख के दीजिएगा, हमसे जितना कोशिश हो सकेगा हम FIR आपका लिख देंगे। फिर आप अपना बता दीजिएगा हमको कि क्या मुसीबत है, क्या परेशानी, क्या घटना घटित हुई है, तो हम उस हिसाब से आपका बना देंगे। आप जाके FIR दर्ज कर दीजिएगा। नहीं दर्ज होगा तो उसके लिए भी आप, जैसे थाना से अभी एक बताई हमको रायपुर की महिला कि उसका मतलब उसको भगा दिया गया थाने से, नहीं दर्ज कर पाई, क्योंकि उसका पति भी कुछ था विभाग में ही, पुलिस विभाग में ही, तो उसका FIR नहीं लॉन्च हुआ। तो अगर इस तरह का कुछ होगा तो बताइएगा हमको, हम थाना से बात कर लेंगे। आपकी जो जितनी मदद हो सकेगी, जो हम कर सकेंगे, हम ज़रूर कर देंगे। मैं खुद भी बहुत स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं अंदर से बहुत कमज़ोर हूँ, लेकिन जब मैं लोगों को देख रही हूँ, सुन रही हूँ, तो मुझे खुद को बहुत तकलीफ़ हो रही है। मैं मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकती शब्दों में आप लोगों को कि मुझे कितनी तकलीफ़ होती है। घुटन होता है, मुझे खुद भी घुटन होता है, मन होता है कि रात में
कि मैं आत्महत्या कर लूँ, घबराहट होने लगती है, क्योंकि जो सिचुएशंस झेल रही हूँ, देखिए एक औरत हूँ ना, अपने पति को किसी औरत जो है वो दुनिया में हर चीज़ बांट सकती है, लेकिन अपने पति को किसी से नहीं बांट सकती है। जब वो अपने पति को किसी गैर औरत से बात करते हुए सुनती है तो उसको कितनी तकलीफ़ होती है, ये सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। तो और जो औरतें हैं जो इस तरीके से परेशान हो रही हैं, जैसे एक हमारी आरा की है, एक मधुबनी की है, उनको भी हम यही बोलेंगे कि देखो आप लोग ना मत परेशान हो। वो रो रही है बेचारी, उसका कम उम्र है, उसका पति इनकम टैक्स में है, टॉर्चर कर रखा है उसको, रो रही है। वो हम सुसाइड कर लेंगे मैडम, हम मर जाएंगे मैडम, रो रही है, एकदम रो रो के फ़ोन कर रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं बताइए? हम तो आपको जो हम जानते हैं, हम लीगल हेल्प जो कर सकते हैं वही लीगल रेमेडी दे सकते हैं। आपको अपने आप को स्ट्रांग रखना पड़ेगा, जैसे मैं अपने आप को स्ट्रांग रख रही हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं आप कैसे अपने आप को इतना स्ट्रांग रख रहे हैं? तो आप लोगों के कारण हम अपने आप को स्ट्रांग रख रहे हैं। तो आप लोग भी मेरी वजह से अपने आप को स्ट्रांग रखिए ना, ऐसे मत करिए, क्योंकि हमको भी लगता है ना मर जाएंगे तो कौन लड़ेगा हमारे लिए? कोई नहीं लड़ेगा। वो औरंगाबाद वाली महिला मर गई, उसके लिए कौन लड़ रहा? चली गई, कौन लड़ेगा? कौन क्या करेगा? क्या होगा? खैर उनके माँ बाप हैं, लड़ेंगे। हमारे लिए तो सोचिए, हमारा तो कोई नहीं है, कौन लड़ेगा? तो अपनी आवाज़ खुद ही उठानी पड़ती है, अपना जंग तो खुद ही लड़ना पड़ता है ना। वो एक गाना है ना, उसको सुनिएगा आप लोग, कि ज़िंदगी हर कदम एक नई जंग है, उसको सुनिए। हर दिन हमारे और महिला का जीवन है बहुत बहुत कष्टदायी होता है। आज पार्क में गई तो एक लड़की हमको मिली, वो झूले पे तेज़ तेज़ जब विकी झूला झूल रहा था तो उसको डर लग रहा था बैठे हुए, तो बोली कि दीदी थोड़ा धीरे आप करिए ना। तो हम बोले कि हमको लगा, हम उसको समझाए कि देखो तुम झूले से डर रही हो, जीवन में तुम जब शादी करोगी तो पति तुमको अच्छा नहीं मिलेगा, ससुराल के ताने सुनने पड़ेंगे, तब तुम कितना डरोगी। तो हर महिला को अपने आप को अंदर से बहुत स्ट्रांग करना है। ठीक है, हम फिज़िकली स्ट्रांग नहीं हैं, हमको पता है हम लोग फिज़िकली स्ट्रांग नहीं है, ईश्वर ने इतना हम लोगों को फिज़िकली स्ट्रांग नहीं बनाया है। लेकिन एक चीज़ सोचिए ना कि इन पुरुषों को जन्म भी तो हम ही दिए हैं ना। अरे पुरुषों को तो सोचना चाहिए कि क्या एक औरत का लाइफ बर्बाद कर रहे हो। हाँ, तुमको बाप बनाती है, वो तुमको सुख देती है, तुम उसी औरत की इज्जत नहीं करते हो, फर्जी आईडी बना के गालियाँ दे रहे हो। क्या फ़ायदा है करने से? क्या फ़ायदा है? क्या फ़ायदा है? ईश्वर सब देख रहा होता है। आप किसी की बहू बेटी, किसी की बेटी बहन के साथ आप गलत करेंगे तो डेफिनेटली एक दिन आपके साथ भी गलत होगा, ऐसा नहीं है। एक्शन का रिएक्शन होता है, ऊपर जो आप दे रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि आपको उसका फल नहीं मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, हर आदमी को मिलता है। चलिए खैर, आप लोगों का शुक्रिया और शुभ रात्रि, गुड नाइट। और ध्यान रखिएगा अपना, स्ट्रांग रखिए, हम भी अपने आप को स्ट्रांग रखेंगे। और अगर कुछ ऐसा दिक्कत होता है तो हमको बताइएगा, मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप में, इस तरह का कोई दिक्कत होगा। किसी का भी FIR लॉन्च नहीं होगा तो हमसे जो मदद हो सकेगा, कानूनी कुछ सलाह वलाह भी चाहिए होगा तो हम दे देंगे, हमको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। लेकिन व्हाट्सएप में हमको एक बार मैसेज कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। और वो सुसाइड वाला ख्याल आप लोग बिल्कुल मत लाइएगा अपने मन में। वो एक जो इतना अधिकारी पोस्ट पे वो सेलेक्ट होने के बाद भी वो लड़की बोलती है हमको हमारा पति बदनाम कर दिया है पूरे गांव में, तो हम क्या करेंगे? अरे बदनाम कर दिया, उसके बदनाम, वो हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट देगा क्या? और जिसको सोचना है हमारे बारे में गलत सोचे, हाँ, जिसको जो सोचना है कहना है कहता रहे, लोगों का मुंह है बोलता रहेगा, कोई महिला का कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दे सकता है, ठीक है। खैर चलिए, शुक्रिया, गुड नाइट।